हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। हिस्ट्री का जो चल रहा है 45 दिन का, उसमें आज हम लोग का है पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, तो चलते हैं आगे। गुप्त वंश का जब पतन हो गया है ना, तो जिन नए राजवंश का उद्भव हुआ उसमें से मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़, इन राजवंशों में पुष्पभूति वंश है ना सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कौन वंश? पुष्पभूति वंश सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्पभूति। कौन थे? पुष्पभूति। इनके संस्थापक बने पुष्पभूति। इन्होंने राजधानी बनाया थानेश्वर को। जो थानेश्वर है, थानेश्वर जो आजकल है वो वर्तमान में हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है। ये देखिए, प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाते हैं। प्रभाकर वर्धन प्रथम प्रभावशाली शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। जो प्रभाकर वर्धन थे वो। अब है कि आगे प्रभाकर वर्धन जो हैं, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। 2 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। 2 पुत्र में एक पुत्र का नाम राजवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम हर्षवर्धन, और कन्या जो थी वो थी राज्यश्री। क्या नाम था उसका? राज्यश्री। राज्यश्री का जो विवाह हुआ वो ग्रह वर्मा के साथ हुआ। और ये ग्रह वर्मा कन्नौज के मौखरी राजा थे, है ना। कन्नौज के मौखरी राजा थे ग्रह वर्मा। इनके साथ राज्यश्री का विवाह हुआ। मालवा के जो शासक हैं देवगुप्त, उसने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। देवगुप्त ने, किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। और ये जब इसका भाई सुना, कौन? राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। और देवगुप्त जो था वो शशांक का मित्र था। कौन शशांक? जो गौड़ नरेश था। वो क्या किया कि राज्यवर्धन को धोखे से हत्या कर दी। समझ रहे हैं ना। ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त ने किया और राज्यश्री को बंदी करके कारागृह में डाल दिया। इससे उसका भाई, किसका भाई? राज्यश्री का भाई नाराज हुआ और राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। जब देवगुप्त का मृत्यु हो गया तो उसका जो देवगुप्त का जो मित्र था शशांक, उसने राज्यवर्धन की धोखा से हत्या कर दी। ये वही शशांक है, ये शैव धर्म का अनुयायी था शशांक, और ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष बोधगया में जो था उसको कटवा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। किसने? हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। शशांक को पराजित करके कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और राजधानी भी बना दिया कन्नौज को। फिर है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, क्या? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था, है ना।
ये 629 के आसपास वहाँ से चला था, 630 में पहुँचा था ये, और 645 में यहाँ से गया था। ठीक है, लगभग 15 बरस। चलते हैं आगे। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे, और 643 और 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्षवर्धन ने कश्मीर के जो शासक था उससे बुद्ध के दांत के अवशेष बलपूर्वक यानी कि पराजित करके प्राप्त कर लिया था। जो हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे भगवान शिव और भगवान सूर्य, है ना, के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन जैसे ही वो चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलता है और उससे प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, और बौद्ध धर्म का वो महायान शाखा को ग्रहण करता है। किसको? महायान शाखा को। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ह्वेनसांग जो है राजाश्रय प्रदान करता है और पूर्ण बौद्ध बन जाता है। हर्षवर्धन के समय में नालंदा जो महाविहार है वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, है ना। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। और ये महामोक्ष जो परिषद था हर एक 5 वर्ष पे आयोजित किया जाता था प्रयाग में। ह्वेनसांग जो है छठे जो समारोह हुआ था, छठा, है ना, उसमें शामिल हुआ था। वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन? वानभट्ट, जिसने क्या रचना किया था? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी, दो कोई मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हर्षचरित्र की रचना वानभट्ट किया था, कादम्बरी की रचना भी वानभट्ट किया था। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा, ये जो 3 संस्कृत नाटक थे, कहा जाता है कि इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, लेकिन उसका श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। 3 संस्कृत नाटक है, इसकी ग्रंथों की रचना हर्ष ने की है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि धावक एक था, धावक नाम का कवि, उसको पुरस्कार ही दे दिया और उससे ये तीनों जो नाटक है वो अपने नाम पे लिखवा लिया। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू ही था और न ही सारे देश का शासक। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे वो महाराज या महासामंत कहलाते थे, महाराज या महासामंत। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। किसको? मंत्रिपरिषद के मंत्री को। अच्छा, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। सोचिए, पहले प्रांत होता है, प्रांत के बाद भुक्ति, प्रांत है जो भुक्ति में विभाजित था, और जो भुक्ति था उसका जो शासक था उपरीक या राजस्थानिक, उपरीक या राष्ट्रीय कहलाता था। फिर है कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। कौन सा? लोकपाल शब्द। अच्छा, प्रांत जो है भुक्ति में था, अब भुक्ति जो है जिलों में था। भुक्ति का जो जिलों में था, जिलों की संज्ञा विषय से होता था, यानी विषय कहते थे जिलों के, और उसका प्रधान होता था विषयपति। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी तहसील होते थे, पाठक जिसको कहते थे। तहसील को क्या कहते थे? पाठक। और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। क्या? ग्राम। ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी, और उस ग्राम का शासन जो संभालता था उसे ग्रामाच्छ पटलिक, क्या कहते थे? ग्रामाच्छ पटलिक कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रांतों में विभाग थी। प्रांत है जो भुक्ति में, और भुक्ति जो है वो विभाजित थी विषय में। विषय को ही जिला कहते थे, और विषय है जो विभाजित थी तहसील में, जिसको पाठक कहते थे। और पाठक जो है उसको शासन के जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम था। ठीक है, और ग्राम का जो मेन अध्यक्ष यानी प्रधान होता था वो ग्रामाच्छ पटलिक कहा जाता था। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद होता था उसमें भंडी नाम होता था जिसका,
वो प्रधान सचिव कहलाता था, और सिंहनाद जो होता था प्रधान सेनापति होता था। कुंतल जिसको कहते थे, कुंतल, वो कुंतल होता था अश्व सेना का प्रधान। और स्कंदगुप्त से नहीं पता चल रहा है कि स्कंद नाम है हाथी का, तो गज सेना, ठीक है, गज सेना का प्रमुख। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे गुप्त वंश में पुलिसकर्मियों को चाट भाट कहते थे, चाट या भाट, उसी प्रकार इसमें भी है। और जो हेड होते थे पुलिस विभाग के उसको दंडपाशिक कहते थे, इसमें भी कहते हैं। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत, है ना, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, किसका, तुला यंत्र, जिसको जल पंप कहते हैं, जल पंप का प्रयोग होता था। हर्ष के समय जो सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर था, मथुरा। और सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र। ये था आपका वर्धन वंश, जिसको पुष्पभूति वंश भी कहते हैं, ठीक है, जिसका जो संस्थापक था वो पुष्पभूति था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाया था। इसी में आगे मेन जो था प्रभाकर वर्धन, है ना, और प्रभाकर वर्धन का 2 पुत्र और 1 पुत्री था। जो उसकी पत्नी का नाम था यशोमती, प्रभाकर वर्धन का पुत्र का नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, है ना, और पत्नी जो पुत्री थी उसका नाम था क्या, पुत्री का नाम राज्यश्री, ठीक है। राज्यश्री का विवाह ग्रह वर्मा से होता है। जो ग्रह वर्मा है वो कन्नौज का राजा है, और ग्रह वर्मा को मार देता है देवगुप्त, है ना। जब देवगुप्त ग्रह वर्मा को मार देता है तो राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है, ठीक है। जो देवगुप्त है वो मित्र है किसका, शशांक का, तो शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन को धोखा से मार देता है। उसके बाद क्या होता है कि हर्षवर्धन जो है देवगुप्त को मार देता है, शशांक को मार देता है, ठीक है। और शशांक को मारने के बाद वो कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और उसे अपनी राजधानी भी बना देता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हो जाती है। इसी में है कि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। तो ह्वेनसांग जो है उसको यात्रियों में राजकुमार या नीति का पंडित या शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ये खास करके नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें पढ़ने आया था, और बौद्ध धर्म ग्रंथ का संग्रह करने भी आया था, ठीक है। उसमें है कि फिर आगे होता है कि जो है यही कहानी था। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए अच्छा लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ओके। ऐसे ही वीडियो हमेशा आते रहेंगे जब तक कि ख़त्म नहीं होते हैं।